इंडिया में हम थोड़ा-सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जो एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को या उनके लक्षणों को पहले ही पकड़ लेते हैं। पीजीआई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है और उसके अंतर्गत अभी स्टार्टिंग में 2 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इस एआई मॉडल के मदद से हम एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें जिसके इस्तेमाल से ये जो कैंसर होने से पहले के जो लक्षण हैं उनको जल्दी ही मुंह में पकड़ लिया जाए। ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਿਓਂ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यदि वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएगा और वहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका होगा एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होगा कि वो वहाँ पर जाके अपने उसकी फ़ोटोज़, उसकी जो मुंह की फ़ोटो है वो वहाँ पर ली जाएगी, तो उसको स्टेज का पता चल जाएगा। तौर पे एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी जो टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट में है वो ये है कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से वैसे भी जुड़े हुए हैं टेली कंसल्टेशन के जरिए। तो ऐसा मरीज़ सपोज़ करो कि वो पेरीफ्री में आता है और उसको ऐसा कुछ डायग्नोस होता है, तो वो डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू बात भी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जो पेशेंट आने वाला होगा, सपोज़ पीजीआई की बात करें और नियर बाय हरियाणा या पंजाब से आने वाला होगा, तो उसको हम जल्दी से जल्दी यहाँ ला के उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। सिर्फ मेडिकल सिस्टम वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को कहीं ना कहीं जब भी बीमारी का एहसास होगा उसको जाना ही पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको डायरेक्ट पीजीआई नहीं आना या डायरेक्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं जाना, वो अपने पास वाले किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी जा सकता है जहाँ ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। तो उसको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है या नहीं है, दोनों चीज़ों या हो सकती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਿਤ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ? देखिए, जहाँ तक एआई की बात है, मेडिकल साइंस में बहुत एक्सटेंसिव यूज़ एआई का आजकल हो रहा है। इंडिया में हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जो एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को या उनके लक्षणों को पहले ही पकड़ लेते हैं। अगर हम इंडिया की और पीजीआई की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जैसे आप सभी को पता होगा कि पीजीआई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है और उसके अंतर्गत अभी स्टार्टिंग में 2 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। एक प्रोजेक्ट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पे, जो कि कहीं ना कहीं लीवर के कैंसर के नाम से जिसको हम कहीं कहीं ना कहीं शराब जानते हैं। पींदे रहेंगे। जी। तो और दूसरा प्रोजेक्ट है मुख के कैंसर, मुंह का कैंसर। तो मैं अगर मुख के कैंसर की आपको बात बताऊं, हमने अमूमन तौर पे अपनी ओपीडीज़ में भी देखा है कि करीब 70-80% पेशेंट्स जो मुंह के कैंसर के हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेजेस में, स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। जबकि मुंह का कैंसर अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें तो बहुत सारे लोगों को हम मरने से बचा सकते हैं या बहुत सारे लोगों को बीमारी से होने वाले दुख दर्द परेशानियों को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एंड केवल इतना ही नहीं कि मुंह के कैंसर होने से पहले भी कुछ मुंह में लक्षण होते हैं जिसको हम ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स या ओपीएमडी के नाम से जानते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इस एआई मॉडल के मदद से हम एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें जिसके इस्तेमाल से ये जो
कैंसर होने से पहले के जो लक्षण हैं उनको जल्दी ही मुंह में पकड़ लिया जाए। और हम हर अपने हेल्थ वर्कर को, चाहे हमारी आशा वर्कर है, एमपीडब्ल्यू है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे हैं, वो लोग हैं, उन सबको इस एक मोबाइल टेक्नोलॉजी से, इस ऐप से सुसज्जित कराएं, ताकि वो जब भी एक पेशेंट देखें जिसके मुंह में छाला है जो 2 हफ्ते से नहीं भरा है, या मुंह में सफ़ेद या लाल तरीके के पैचेस हैं, या फिर कोई आवाज़ में बदलाव आया है, मुंह खुलना कम हो गया है, तो इस तरीके का अगर किसी के मुंह में कोई भी इस प्रकार का लक्षण है, उसका एआई के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से वो एक फ़ोटो लेंगे और कुछ बेसिक डिटेल्स उसमें डालेंगे, और ये एआई उस पेशेंट को गाइड करेगा कि उस पेशेंट को नेक्स्ट क्या करना चाहिए, या फिर कैंसर होने की कितनी संभावना है। तो इसलिए इस पे हम अभी कार्य कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਿਓ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो जो आपको बताया डॉक्टर अर्पित ने कि ओरल कैंसर का एप्लीकेशन है, चाहे वो लीवर कैंसर का एप्लीकेशन है, इनसे जो कम्युनिटी में सपोज़ करो कि कोई पेशेंट है, वो विलेज में रहता है, गांव में रहता है, और उसको धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो बढ़ रही है, उसको पता नहीं है कि ये क्या है। यदि वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएगा और वहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका होगा एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होगा कि वो वहाँ पर जाके अपने उसकी फ़ोटोज़, उसकी जो मुंह की फ़ोटो है वो वहाँ पर ली जाएगी, तो उसको स्टेज का पता चल जाएगा। तो सपोज़ करो कि कोई पेशेंट है, उसको ये पता चल जाए कि ये कैंसर अभी बन रहा है, अभी ये लेटर स्टेज नहीं पहुँचा है, तो वो क्या करेगा, वो हायर सेंटर पे पहले ही जाके अपना इलाज करा सकेगा, और वो इलाज संभव हो सकेगा, वो मौत की तरफ आगे अग्रसर नहीं होगा। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੀਰੀਅਸ तौर पे लेगा। हाँ, तो इस तौर पे एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी जो टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट में है वो ये है कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से वैसे भी जुड़े हुए हैं टेली कंसल्टेशन के जरिए। तो ऐसा मरीज़ सपोज़ करो कि वो पेरीफ्री में आता है और उसको ऐसा कुछ डायग्नोस होता है, तो वो डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू बात भी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जो पेशेंट आने वाला होगा, सपोज़ पीजीआई की बात करें, और नियर बाय हरियाणा या पंजाब से आने वाला होगा, तो उसको हम जल्दी से जल्दी यहाँ ला के उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मरीज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला ਕਿਉਂਕਿ है। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈ। इसके ज़रिए वो चीज़ थोड़े तक पहुँचना आसान हो जाएगा। देखिए, अभी तो हम इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। अब ये जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, जब हम इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, तब हम ये भरपूर प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के पेशेंट जिनको पहले मदद की ज़रूरत है, ताकि हम उसको कैंसर में तब्दील होने से पहले ही रोक लें, तो उसको हम किसी तरह प्रायोरिटाइज कर सकें। तो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि इस चीज़ में ज़रूर मदद करेगी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਰਲ ਤੇ ਲੀਵਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? अभी तक हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट के जरिए और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए और भी अन्य बीमारियों पर भी हम काम जल्दी शुरू करेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि शराब पीने के साथ साथ उनको हेपेटाइटिस होता है, वो चीज़ उनको पता नहीं होती, वो डबल एक तरह से अटैक हो जाता है लीवर पे। अल्कोहल अकेला हो उससे कम इफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस अकेला उससे अलग इफेक्ट होता है, लेकिन दोनों यदि हों तो उसको लीवर को खतरा ज़्यादा होता है, लीवर कैंसर होने का या लीवर डैमेज होने का। तो अर्ली स्टेज में हम ये पता कर सकते हैं कि लीवर का ट्रांसप्लांट कराना है, या इसके कैंसर होने की संभावना है तो उसको कैसे रोकना है, या इसकी कोई मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करनी है, या काउंसलिंग करनी है कि भाई शराब वगैरह मत पियो, या हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कराओ। तो इस ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਰ ਚਲਾਣਗੇ? सिर्फ मेडिकल सिस्टम वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को कहीं ना कहीं जब भी बीमारी का एहसास होगा उसको जाना ही पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको डायरेक्ट पीजीआई नहीं आना, या डायरेक्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं जाना, वो अपने पास वाले किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी जा सकता है जहाँ ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। तो उसको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है या नहीं है, दोनों चीज़ों या हो सकती है।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।